गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। ये रेशियो और प्रोपोर्शन के मेथड से बहुत सारे टॉपिक के ऐसे सवाल होते हैं जिसको हम इजी वे बना सकते हैं। सबसे पहले हम रेशियो को देखेंगे, रेशियो के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम प्रोपोर्शन को देखेंगे, प्रोपोर्शन में बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसका कुछ आपको छोटा छोटा ट्रिक्स भी बताएंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो फाइंडिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो फाइंडिंग करने के लिए हमें रेशियो का सिंबल ये होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो सिंबल होता है ये रेशियो का सिंबल है, ये रेशियो का सिंबल है। सबको दैट मान लीजिए हमको निकालना है 18:24, इसका वैल्यू निकालना है 18:24 इसका वैल्यू। तो रेशियो को हम एज इक्वल टू मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 18/24। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। अगर रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेगा तो हम इसे कट कर लेंगे। तो मान लीजिए इसको हम कट कर लेंगे तो ये मान लीजिए 6 से करने का 6 3 18, 6 4 20, यानी हो गया ये 3/4। अब फिर इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करके लिख देंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3:4। रेशियो में दिक्कत कहाँ पे आता है, जब आपको ध्यान रखेंगे रेशियो में आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब हम पढ़ेंगे आपको जब कन्वर्सेशन वाला सवाल होता है जिसमें कन्वर्ट जिसमें रेशियो में यूनिट अलग अलग रहता है। सपोज दैट मान लीजिए आप जैसे आपको बोलेगा कन्वर्ट इन रेशियो दे देगा आपको, दे देगा आपको 24 days to आपको दे देगा 24 days to आपको 16 hours। क्वेश्चन 16 आवर्स इसको हम बोलते हैं। देखिए जब भी आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमको दोनों का यूनिट सेम करना होगा, हमको दोनों का यूनिट सेम करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेज को हम आवर में चेंज करेंगे, इस डेज को। तो हमको ये 24 1 डेज में होता है 24 आवर, 1 डेज में होता है 24 आवर। 24 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तब रेशियो करेंगे 16 आवर से। तो 24 × 24 होता है 576 और 560। अब इस ये अगर कट रहा है जैसे हम कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसको पहले 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 144, फिर अगर 4 से काटेंगे ये 36 बार में कट जाएगा, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा 36:4। अगर आप बिना यूनिट कन्वर्ट किए हुए बनाते हैं, अगर आप यूनिट में सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका गलती हो जाएगा। जब भी आप रेशियो के सवाल को सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि सारे यूनिट कन्वर्ट करें, सेम यूनिट होना चाहिए। एक और हम लोग सवाल देखते हैं डिफरेंट टाइप का, एक और हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, मान लीजिए कि क्या रहेगा 30 मीटर टू 250 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट बता दीजिए, ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर। तो हम मीटर और सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम करना है कि हमें इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, इसको कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला हम इसका यूनिट कन्वर्ट करके दे देगा 30 × 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप कन्वर्सन आपको याद होना चाहिए, ये आपको कन्वर्ट करना याद रहना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। नहीं तो कभी इस पर भी एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कैसे हम स्मॉलर से लोअर और लोअर से स्मॉलर में जाते हैं। तो 30 × 100 सेंटीमीटर, रेशियो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपको 3000 सेंटीमीटर और रेशियो 250 सेंटीमीटर। अब रेशियो है, यहाँ पे इसको रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे 3000 सेंटीमीटर, अब हो जाएगा आपको 250 सेंटीमीटर। ये कट गया, दो कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 5 जाएगा, ये कट जाएगा 560, फिर 5 से कट जाएगा 512, यानी हो जाएगा आपको 12। इसको हम लिख सकते हैं 12/1 यानी 12 रेशियो। इस तरह से हम लोग ये रेशियो का कन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग रेशियो को बनाते हैं। अब हम लोग आएंगे प्रोपोर्शन पे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन रेशियो का एक अलग पार्ट है, रेशियो का एक पार्ट है। रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपको जब दो रेशियो का वैल्यू इक्वल होता है तो वो प्रोपोर्शन में कहलाता है। दो रेशियो का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो वो आपको प्रोपोर्शन में कहलाता है। अब हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन, ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ए बी सी
continued proportion, then अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A रेशियो B इसका वैल्यू हमेशा आपको C रेशियो D के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है। हम इसको जब प्रोपोर्शन में लिखते हैं, प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है अपन ध्यान रखेंगे, प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, ये डबल रेशियो को लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। तो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, यहाँ से आपका 3-4 टाइप का सवाल पूछा जाता है। इससे आपको 3-4 टाइप का सवाल, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, सब ध्यान रखेंगे। जब आपको प्रोपोर्शन को हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपको A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, यानी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये जो ये है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब आसान भाषा में समझिएगा तो अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, इस दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो उसका हमको वैल्यू आ जाता है। अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से, आसान भाषा में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपको 2 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 7 इसका वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई 4 × 3, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई 2 × 7, 4 3 जा 12 = 7 2 जा 14। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हुआ था। अगर हमको ये पूछ देगा कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्या ये है, अगर इक्वल है तो नहीं है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ से आपको क्या करेगा एग्जाम में, यहाँ से आपको कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा और बोलेगा को वैल्यू निकाल। यहाँ से आपको क्या करेगा, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन क्या डाल दिया जाता है यहाँ पे, सब मान लीजिए जैसे x रेशियो 2 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 8, आपको बोलेगा यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको अब हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से, यानी 2 × 4 का वैल्यू होगा x × 8 के इक्वल होगा। अब 8 इधर मल्टीप्लाई है, जब वो इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे उसको तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4/8 इक्वल टू x, यहाँ से काट देंगे 4 2 जा 8 2 1 जा 2, यानी हमें x का वैल्यू आ गया 1। ऐसे ही आपको कभी कोई टर्म में क्या करेगा, आपको सेम क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई टर्म में क्या करता है, ध्यान देंगे एक मिनट इधर सब लोग। आपको कभी x जो है आपको सेकंड प्रोपोर्शन में डाल देगा, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दे देगा आपको 24 प्रोपोर्शन, यहाँ दे देगा y 36 48, यहाँ पे ये 4 में से कहीं एक बार यहाँ पे वैल्यू निकालने के बोलेगा, कभी यहाँ बोलेगा, कभी यहाँ बोलेगा, कभी यहाँ बोलेगा। सेम हमें फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सेम उनसे अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, ये हमेशा इक्वल करना है, यानी y × 36 इक्वल हो जाएगा 24 × 48। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है तो 24 × 48/36, इसको काटेंगे 12 2 जा 40, 24 12 से 36 3 काटेंगे 16 बार में कर देगा 16 2 जा 32, यानी y का वैल्यू मेरा आ गया 32। ये है प्रोपोर्शन का बेस। इससे आप यूनिटरी मेथड के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रोपोर्शन के हेल्प से हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन को भी इजी वे में बना सकते हैं। एक आपको बताते हैं एग्जांपल बना के यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हम प्रोपोर्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना होगा कि बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, हम आपको कोई भी एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ही कोई एग्जांपल हमें बताएंगे। एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आपको सपोज दैट मान लीजिए दिया रहेगा कि कॉस्ट ऑफ 6 balls is cost of 6 balls are 30 rupees and the cost of 10 balls। इसको यूनिटरी मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रोपोर्शन से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम बॉल रेशियो कॉस्ट,
प्रपोर्शन। अब देखिए, अगर हम प्रपोर्शन के लेफ्ट साइड पहले बॉल कॉस्ट, तो उधर भी पहले बॉल आप तब कॉस्ट लिखेंगे। अगर आप वहां उल्टा लिख रहे हैं, पहले कॉस्ट और फिर बॉल, तो वो आपका गलती हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। यूनिटरी मेथड जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ पे बॉल लिखे और उसके बाद कॉस्ट लिखे हैं, तो प्रपोर्शन के राइट तरफ भी पहले बॉल और फिर कॉस्ट, नहीं तो अगर उल्टा, हाँ अगर यहाँ पहले कॉस्ट और बॉल तब फिर उधर कॉस्ट और उल्टा में लिखेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वही एकदम सीक्वेंस में चलना चाहिए। पहले बॉल फिर कॉस्ट, तो फिर बॉल फिर कॉस्ट। तो यहाँ बॉल यहाँ कॉस्ट, यहाँ भी हो जाएगा आपको बॉल रेशियो कॉस्ट। अब इसको लाइए, 6 बॉल है, उसका कॉस्ट आपको मालूम है 30। प्रपोर्शन हमको 10 बॉल का कॉस्ट निकालना है। हम कॉस्ट को कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड एनी हो, कोई भी आप मान सकते जो आपको अच्छा लगे, हम एक्स मान ली। अब सेम हम प्रपोर्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी हो जाएगा आपको x इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू 10। x इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10 बाई 6, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू निकल गया मेरा 50 रुपीज। तो आप यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन को इस मेथड से बहुत ही इजी में बना सकते हैं। अब हमें प्रपोर्शन रेशियो में हमको एक दो टाइप का, कहीं कहीं आपको मिलेगा थर्ड प्रपोर्शन निकालिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए, कहीं कहीं आपको मिलता है, ज्यादातर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीन प्रपोर्शन पूछा जाता है। मीन प्रपोर्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी से लेकर जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है मीन प्रपोर्शन। उसका एक आसान फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, सबको ध्यान देंगे। एक मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। देखिए, अगर मान लीजिए आपको बोला जाएगा मीन प्रपोर्शन, ये आपको ज्यादातर पूछा जाता है। सपोज दैट मान लीजिए आपको बोलेगा 16 एंड 4, इसका बोलेगा मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, अंडर रूट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जो भी आपका नंबर दिया रहेगा, अंडर रूट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नंबर कितना है, मेरा फर्स्ट नंबर है 16 इंटू 4, इसका स्क्वायर रूट 16 और 4 हो जाएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट आपको 8 होगा। ये आपका इसका मीन प्रपोर्शन हो गया। ये आपको इस प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन में ये मीन प्रपोर्शन आपको याद रह जाता है। ऐसे ही आपको फर्स्ट प्रपोर्शन भी रहता है, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, वो तो हम उसमें एक्स वाई जेड वैल्यू डाल के निकालेंगे। तो आज हमने आपको प्रपोर्शन का बेसिक समझाया है। इस बेसिक कंसेप्ट पर आप बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देंगे, हम उसे बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।